क्या? जी हाँ। अली, आप आ क्यों नहीं रहे? अली, आवाज आ रही है? क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहे? शायद लास्ट क्लास में भी नहीं कर। हाँ, मैंने कहा था। अब यहाँ पर आ जाओ। ये भी ऑन। तो और दूर जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को मैंने जितनी लारावेल पढ़ाई है उतनी दिमाग में घुस गई है या नहीं घुस? घुस गई है ना? पक्की बात है ना? मैं आज आप लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगी, ताकि पहले मैं काम करवा देती हूँ जो करवाना है, उसके बाद मैं वापस स्टार्ट से यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर समझाती हूँ, ताकि फाइल डायरेक्टली सब सही से समझना है और फिर आप लोग काम करके देंगे आज मुझे। ठीक है? अच्छा, अब मैं बात सुने, ये काम की बात है। जो जॉब्स आती है ना, वो पीएचपी की नहीं आती, वो आती है लारावेल। तो मकसद यही है कि आप लोगों की जॉब लगे लारावेल, सिर्फ पढ़ाना नहीं। ठीक है? आप लोगों की जॉब लगे लारावेल की, वो बात है। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने डेटा फेच तो कर लिया था। यहाँ पर आते हैं, एक दफा देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने कितना काम किया था। यहाँ पर मैं वैम सर्वर ऑन कर देती हूँ। क्या? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इतना काम किया था कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी डेटा फैच करूँ, क्या हुआ? अली को बोला हमारे ग्रुप में। अली का? अली को बोला हमारे ग्रुप में, हमें तो जाता ही नहीं जरूर। क्या आया है? प्रोजेक्ट आ गया लारावेल पर। पता नहीं, देखा लारावेल पर आया। पीएचपी लारावेल पर ही आता है। लारावेल पर बनाना था, पीएचपी पर नहीं बनाना होता। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। मैं देख लेती हूँ, पहले आप लोग पढ़ लो लेक्चर। वीएलसी कनेक्टेड है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने ये पहले से ही ऑन करके रखा है, ये देख लो। वीएलसी मैं कनेक्ट करके देखती हूँ, 1 मिनट। अब कनेक्ट करें। 91 की आईपी पर। दो तो हो गए, तीसरा।
तीसरा कौन है जिसने अभी तक कनेक्ट नहीं किया? हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखें डैश डीबी के नेम से हमारे पास, ठीक है मैं यहाँ पर ढूंढती हूँ डैश डीबी, कहाँ गया? मैं यहाँ पर बना लेती हूँ डैश डीबी वो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर मैं डेटा एक दफा डेटा फैच करके बता देती हूँ। साउथ देखिए यहाँ पर साउथ नाम का डेटा जो है वो फैच हो गया, और ये फैच होकर कौन से एक्शन पर गया है? मॉडल राउट पर गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डैश डीबी के नेम से डेटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पर TBLS के नाम से टेबल है, और इसके अंदर जो अभी मैंने साउथ का डेटा डाला था वो सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इतना काम कर चुके थे हम। अब जो है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जब यहाँ पर एक्शन पर जाता है, ठीक है, हम जब डेटा फैच कर लेते हैं तब ये एक्शन से रिटर्न आ जाए, यानी कि वापस यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाए। ठीक है, डैशबोर्ड पर आ जाए और यहाँ पर हमें जो है एक मैसेज दिखाए कि रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं अपने कंट्रोलर पर। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर कहाँ पर था? HTTP के फोल्डर के अंदर CRUD कंट्रोलर के नेम से यहाँ पर कंट्रोलर हमने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर उसको बता दूंगी रिटर्न, ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूंगी कि रिटर्न रीडायरेक्ट का फंक्शन चले। ठीक है, इसको रिटर्न रीडायरेक्ट का फंक्शन करे, चले वापस बैक पर, मतलब हमें बैक ले जाए। जैसे वो मॉडल राउट पर जा रहा था ना, तो अब मैं कह रही हूँ कि रीडायरेक्ट कर ले, वापस से पीछे आ जाए, डैशबोर्ड पर आ जाए। समझ में आया? ठीक है, रीडायरेक्ट बैक। तो यहाँ पर ये रीडायरेक्ट बैक का जो फंक्शन है ये क्या करेगा? उसको वापस पीछे लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे बता देती हूँ रीडायरेक्ट बैक के, उसके साथ एक मैसेज आए, जब डेटा इंसर्ट हो जाए तो एक मैसेज आए। ठीक है, तो मैसेज के लिए मैं यहाँ पर इसमें बता देती हूँ कि मैसेज किसका है? सक्सेस का है। ठीक है, तो डेटा हैज बीन इंसर्टेड का है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ डेटा हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, इसका मैसेज आए, लेकिन इसका मैसेज हमें HTML में प्रिंट करवाने के लिए जिस तरीके से हम वेरिएबल बनाते थे उसी तरीके से हमें एक की बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं की बना लेती हूँ, आप किसी भी नेम से बना सकते हो, सक्सेस के नेम से बना लो। ठीक है, अब ये वापस हमें रिडायरेक्ट कर देगा इस मैसेज के साथ, लेकिन पहले हमने यहाँ पर तो कंट्रोलर में तो बता दिया कि आप जो है सक्सेस की के अंदर ये मैसेज जो है वो हमें प्रिंट करवा कर दे दो, लेकिन किस फॉर्मेट में? HTML के फॉर्मेट में। जब भी वो हमें आउटपुट देगा तो फ्रंट एंड में ही देगा ना, बैक एंड में तो नहीं देगा। ये तो हमने इसको बैक एंड बताई है। ठीक है, अब हमें जो काम शो होगा वो तो हमें फ्रंट एंड में शो होगा, तो फ्रंट एंड तो हमने की नहीं है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं अच्छा, यहाँ पर मैं अलर्ट लगा लेती हूँ। ठीक है, B फॉर अलर्ट।
इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो रोल है वो अलर्ट रखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर मैंने बी फॉर अलर्ट लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जब हमारे पास ये सक्सेस जो है, जो हमने कंट्रोलर में किया है, अगर ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाता है, यानी कि अगर अगर डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो अगर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ, ठीक है। अगर हमारा डेटा इंसर्ट हो जाता है तो हमारे पास ये वाला काम जो है ना वो डिस्प्ले करवाए, ठीक है। अलर्ट के अंदर मैसेज शो हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इफ। अब जब हम ब्लेड डॉट पीएचपी में काम कर रहे हैं तो हम जो है इफ जो है वो एट द रेट के साथ लगाएंगे, ठीक है, इफ। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा राउंड ब्रैकेट। और उसके बाद हम जब स्क्रिप्ट पर काम करते थे तब हम लगाते थे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे, सही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंड इफ। जिसी तरीके से इफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड इफ भी हमें बताना पड़ता है कि इफ जो है वो एंड कहाँ पर हो रहा है, वरना वो एचटीएमएल को समझेगा नहीं। हुमैरा, अदीबा, प्लीज लेक्चर देख लें आप लोग, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आती। लारावेल पर प्रोजेक्ट आ गया है आप लोगों का। कौन बोला ये हमको नहीं करना? आज आप लोग मुझे काम भी करके देंगे आज। जो जितना मैंने करवाया है उतना तो करें, और साथ साथ टेम्पलेट भी इंटीग्रेट कर लें जिसका जो प्रोजेक्ट आया है। और यहाँ पर जो है हमारे पास एंड इफ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद हम जो है यहाँ पर इसको सेशन बता देंगे कि यहाँ पर हमारे पास सेशन कौन सा चलेगा। यहाँ पर हम इसे बता देंगे कि सेशन हमारे पास चलेगा सक्सेस का, ठीक है। सक्सेस क्या है, वो की है जो हमने यहाँ पर कंट्रोलर पर बनाई है, ठीक है। सही है अनस, समझ में आ रहा? आ रहा है समझ? आ रहा है, नहीं आ रहा? वो मैं आज वापस से आप लोगों को पहले इतना करवा लूं, वरना ये लोग कहते हैं कि मिस क्रिएट से आगे जा ही नहीं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को वापस से स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर समझाती हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया कि क्या हो रहा है, ठीक है। कंट्रोलर में क्या हुआ था, ये रहा, ये समझ में आया ये कोड। शर्जील को आगे अनस, ये देखो यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट, यानी कि जब वो मॉडल राउट पर जा रहा है ना, वहां से वापस आ जाए, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, यानी कि बैक आ जाए, वापस आ जाए, ठीक है। विथ एक सक्सेस की बनाई है जिसके अंदर मैसेज होगा, ठीक है। विद एक मैसेज जो हमने यहाँ पर सक्सेस बनाया है वो हम फ्रंट एंड में यूज करेंगे, ये बैक एंड है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बता दिया कि सेशन सक्सेस चले, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि सक्सेस के अंदर क्या हो, कि मैसेज शो हो। तो यहाँ पर हम इसको मैसेज बता देंगे, सेशन अच्छा, सेशन सक्सेस जो है वो आपके पास इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आएगा, तो मैं यहाँ पर इसमें इन्वर्टेड कोट्स लगा देती हूँ। अब जो है एक दफा काम चलाकर देख लेते हैं कि हमारे पास मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं शर्जील, शर्जील का डेटा तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैसेज नहीं आ रहा, तो मैसेज हो सकता है मैंने यहाँ पर गलत प्रिंट करवा दिया हो, कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल जेड।
यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेन पर लगा देते हैं कंट्रोलर्स। अब यहाँ पर मैं डेटा इंसर्ट करती हूँ उरुसा के नेम से, urusa@gmail.com, urusa123। तो यहाँ पर ये डेटा हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है, सक्सेस मैसेज आ रहा है, सही है। ये मैं वापस से रिपीट कर दूं ये वाला काम, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, जब मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट करती हूँ नेहा, ठीक है, और ये रहा रेहान, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब मैंने डेटा इंसर्ट किया तो ये यहाँ पर कहाँ पर लेकर आ रहा है, मॉडल राउट पर लेकर आ रहा है। एक एक्शन जो हमने यहाँ पर जब हमने फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड में, तो हमने ये मॉडल राउट का एक्शन दिया था। जब भी हमारे पास फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये स्लैश मॉडल राउट के एक्शन पर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ कंट्रोलर पर, ये मैं इसे बता देती हूँ कि रिटर्न कर दे, रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे बता दिया कि रिटर्न रीडायरेक्ट बैक कर दे, ठीक है, यानी कि वापस हमें पीछे ले जाए, हमारे डैशबोर्ड पर लेकर आ जाए, यहाँ बैक ले आए, ठीक है। तो बैक लाने के लिए यहाँ पर ये फंक्शन चलेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, ठीक है। अच्छा उसके बाद बैक आने के बाद क्या हो कि बैक आने के साथ ही वो एक हमें मैसेज भी दे, ठीक है, एक मैसेज दे। अब ये मैसेज हमें किस में देगा, एक की के अंदर देगा, ठीक है। ये हमने की बना ली। अब इसकी की आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हो। ये की के अंदर ये मैसेज प्रिंट हुआ है, रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं टर्मिनेटेड लगा देती हूँ। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में हम यहाँ पर हमारा जो मेन का डिव है उससे पहले हम यहाँ पर बना देते हैं कि इफ @if अगर हमारा, अच्छा इसके साथ हमेशा राउंड पैरेंथेसिस तो आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी आते हैं, लेकिन blade.php में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पर बता देंगे हम कि अगर हमारे पास सेशन सक्सेस अगर हमारे पास चलता है, ठीक है, तो हमारे पास div बिफोर अलर्ट के अंदर मैसेज आ जाए, ठीक है। तो बिफोर मैसेज के अंदर जो अलर्ट बना हुआ है, बिफोर अलर्ट के अंदर जो मैसेज बना हुआ है वो किसमें बना हुआ है, यहाँ पर इसको रोल करेंगे अलर्ट, ठीक है, वो बना हुआ है सेशन के अंदर। तो हम यहाँ पर वापस से सेशन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी की के अंदर मैसेज है, सक्सेस की के अंदर मैसेज है, तो यहाँ पर हम बता देंगे सक्सेस की, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो इफ है उसको हम यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर एंड हो जाए, एंड इफ, ठीक है।
अब जो है मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड को रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर वापस से इंसर्ट करती हूँ रेहान। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे करवा दूं, रीड करवा दूं, ये यहाँ तक समझ में आया? आया समझ या नहीं आया? ठीक। हुमैरा मैं वापस से समझा देती हूँ, फिर आप लोगों को काम कर रीड करवाने के बाद फ्लड ऑपरेशन। ये हुमैरा मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये मैं 2 हफ्ते से यही काम करवा रही हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाई ये जो डायरेक्टरी है उसको देखकर नहीं घबराओ, ये बहुत आसान है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, लेकिन पहले मैं आज पूरा रीड करवा दूंगी उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर आते हैं अब हम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि टेम्पलेट जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर डेटाबेस के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पर रीड हो। ठीक है, सॉरी, ये तो हो गया। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो रिकॉर्ड आ रहा है ना वो यहाँ पर आए। ठीक है, फ्रंट एंड पर आए, बैक एंड पर तो नहीं दिखना चाहिए ना, फ्रंट एंड पर दिखना चाहिए, डैशबोर्ड बना रही हूँ ना। तो यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इसको जो है कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि रिटर्न रिटर्न कर दें। अच्छा, रिटर्न के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हमारे मॉडल का नाम। ठीक है, हमारे मॉडल का नाम क्या है? क्या नाम है हमारे मॉडल का? क्रड टीबीएल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि क्रड टीबीएल का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर बता दे। तो क्रड टीबीएल का रिकॉर्ड हमें किस तरीके से बताएगा? इस ऑल के फंक्शन से। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ऑल किया और यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद किए। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर ये जो हमारा सारा डेटा है कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सारा डेटा आ रहा है ना उसका। ठीक है, सऊद, शर्जील, नेहा, उरुसा, रेहान। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैं चाहती हूँ, ये तो हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर इसको जो है मैं कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर पूरा डेटा बनाया है, ये पूरा डेटा तो यहाँ पर शो करवा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये HTML फॉर्मेट में हमें शो करे। ठीक है, तो HTML फॉर्मेट शो करने के लिए यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे मैंने बना दिया डेटा, और इसको ये सारा काम जो है, ये सारा कोड जो है वो इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये सारा कोड असाइन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिटर्न व्यू। ठीक है, अब हम इसको बता देते हैं कि हमारे पास व्यू नहीं आ रहा ना, देखो डैशबोर्ड का व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम इसको बता देंगे कि हमें जो है रिटर्न करे व्यू। रिटर्न व्यू किसका करेगा? हमें डैशबोर्ड टेम्पलेट का करेगा। अच्छा, डैशबोर्ड टेम्पलेट का व्यू रिटर्न करने के बाद हमारे पास ये हमारा जितना भी काम है वो हमें एक जो है कॉम्पैक्ट, मतलब एक डब्बे में देगा। जिस तरीके से फेस पाउडर जो होता है वो कॉम्पैक्ट में होता है ना, तो इसी तरीके से कॉम्पैक्ट का फंक्शन भी आपको ये पता होना चाहिए कि एक बॉक्स के अंदर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बता देती हूँ कॉम्पैक्ट के अंदर हमें जो है वो डेटा शो करे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉम्पैक्ट का फंक्शन, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डेटा। ठीक है, यहाँ पर मैं टर्मिनेटर लगा देती हूँ, ये वाला डेटा यही वाला है। सही है,
यहाँ पर हमने रिटर्न व्यू नहीं लिखा, ठीक है। अब जो है हमें ये रिटर्न व्यू करेगा टेम्पलेट का और कॉम्पैक्ट डेटा के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो हमें सही से इंसर्ट नहीं, सही से नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ये जो हमारे पास कॉम्पैक्ट डेटा है, ये सिर्फ हमने बताया है कि ये हमें एक एरे के फॉर्मेट में पास करें, लेकिन ये अभी हमने इसकी HTML नहीं की, ठीक है। इसका फ्रंट एंड हमें नहीं दिखाया, तो इसका फ्रंट एंड जो है हम यहाँ पर ये जो हमारे पास हमने मेन के अंदर काम किया है इसी के अंदर हम बना रहे हैं। पहले हम बना लेते हैं एक टेबल, ठीक है। अब मैंने टेबल बना लिया, इसके अंदर मैं क्लास ले लेती हूँ एक, टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल रेंजर और टेबल, जी हाँ, मुझे अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखें। अच्छा यहाँ पर मैंने टेबल स्टार्ट का अकाउंट मुंह बंद कर दो अब। अच्छा अब यहाँ पर हमने टेबल बता दिया, टेबल बताने के बाद मैं यहाँ पर टेबल रॉ बता देती हूँ और यहाँ पर TH बता देती हूँ, ठीक है। TH में हमारे पास आ जाएगी टेबल ID, ठीक है। ये इससे तो आप लोग अवेयर ही होंगे। यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर देखो, अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पर इसको यहाँ पर खोल देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को व्यू बता रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास ID नेम ईमेल आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ID नेम ईमेल है इसके अंदर ये वाला डेटा फेच हो जाए, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास यहाँ पर बैकएंड में डेटा आ रहा है वो यहाँ पर फ्रंट एंड में शो हो। भाई चुप हो जाओ, क्या हो रहा है? जो हमारे पास बैकएंड में डेटा आ रहा है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आ जाए एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। जब मैं यहाँ पर कंट्रोलर पर आती हूँ और यहाँ पर जब मैं इसको हटा देते हैं, जब मैं यहाँ पर डेटा CRUD TBL ऑल करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सारा डेटा आ रहा है। सॉरी ये वाला नहीं था, यहाँ था रिटर्न CRUD TBL में से सारा डेटा आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। ये सारा डेटा तो आ रहा था लेकिन कॉम्पैक्ट में नहीं आ रहा था, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा था कि हमें जो है कॉम्पैक्ट में डेटा चाहिए, इसीलिए हमने एक वेरिएबल बनाया और इसको यहाँ पर बता दिया कि हमें कॉम्पैक्ट में डेटा चाहिए एक एरे के फॉर्मेट में, सही है। अच्छा अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फ्रंट एंड में हमने सिर्फ हेडर्स लिए हैं, ठीक है।
अब मैं चाहती हूँ कि हमें हेडर के साथ हमारे पास क्या है कि TRI टेबल रॉ के अंदर टेबल डेटा है, ठीक है। तो टेबल डेटा हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर हम जब भी हमें एरे जो है वो लाकर देनी होती है ना, तो एरे के फॉर्मेट में तो हम कौन सा लूप चलाते हैं। अब जाहिर है कि जब हमारे पास एक डेटा आ जाएगा, उसके बाद सऊद का डेटा आ जाएगा, उसके बाद शर्जील का डेटा आएगा, उसके बाद नेहा का डेटा आएगा, ठीक है। ये सारा डेटा जब हमारे पास आएगा तो जो है वो मतलब एक लूप में चलेगा ना, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, इस तरीके से लूप चलेगा ना। तो उसके लिए हम जब भी हमें एरे को जो है लूप में चलाना होता है, तो हम फॉर ईच का लूप जो है वो चलाते हैं, सही है। जब भी हमें एरे को प्रिंट करवाना हो तो फॉर ईच का लूप लगेगा, सही है। यहाँ तक मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने इफ लगाया, ठीक है, इफ एट द रेट के साथ लगाया, उसी तरीके से लूप भी हमारे पास इसी तरीके से लगेगा, एट द रेट फॉर ईच, ठीक है। ये हमारे पास फॉर ईच का लूप लग गया, ठीक है। फॉर ईच का लूप हमारे पास यहाँ पर टेबल से पहले जो है वो यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है। फॉर ईच एंड, सॉरी, एट द रेट एंड फॉर ईच, ठीक है। ये फॉर ईच स्टार्ट हुआ टेबल रॉ और TD के अंदर, और ये फॉर ईच जो है वो बंद हो गया, ठीक है। अब जो है हमने ये सारा डेटा जो हमारे पास आ रहा था, ये किसके अंदर है, कंट्रोलर के अंदर, डेटा के अंदर है, ठीक है। ये जो डेटा है ना इसके अंदर है। तो यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कि ये जो डेटा है हमारे पास वो किसके अंदर है, किसके अंदर है डेटा, अभी तो बताया मैंने किसके अंदर है। यहाँ पर देखो क्या बताया था, किसके अंदर है, डेटा के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये हमारे पास पूरा रो में आ रहा है, ठीक है। ये पूरा डेटा हमारे पास किस में आ रहा है, रो में आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक फील्ड को तोड़ तोड़ कर हमें जो है वो वन बाय वन बताना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पहले तो हमारे पास वो आ जाएगा जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा पड़ा, ठीक है। अब ये हमारे पास डेटा आ गया। अब डेटा के बाद जो है हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब हम इसको तोड़ तोड़ कर बताएंगे, मतलब सारी फील्ड एक साथ आ रही है, तो जब हमें उसको वन बाय वन ब्लॉक में बतानी है, तो वो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो है $f के नेम से, ठीक है, स्मॉल f, सही है, समझ में आया। ये जो फॉर ईच का लूप है ये किसमें चलता है, एरे के लिए चलता है, ठीक है। और जब भी हमें डेटा यहाँ पर पूरा डेटा जो है वो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इस डेटा के वेरिएबल के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अब जो है ये पूरी लाइन में आ रहा है, इसको लाइन को वन बाय वन देने के लिए एक के बाद यानी कि एक के बाद एक आए, ये जो है हमारे पास ये जो आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, ये बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगाया है। जो हमारा जो डेटा है वो बार बार रिपीट होने से नहीं, रिपीट नहीं होगा, रोकेगा, रिपीट होने से रोकेगा। और यहाँ पर जो है वन बाय वन आईडी के अंदर आईडी आ जाएगी और नेम के नीचे नेम आ जाएगा, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ किस तरीके से आएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एफ आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो इसने अनडिफाइंड एरर दे दिया है। एक मिनट, यहाँ पर पहले मैं पूरा कोड कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है। कंट्रोल V, शायद पूरा डेटा यहाँ पर सारे कॉलम हमने लिखे नहीं है, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉलम नेम आ रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर जब माइग्रेशन बनाई थी उसी कॉलम के नेम देंगे। माइग्रेशन में हमने क्या नेम दिया था, ये रहा, ठीक है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो यही वाले नेम, ईमेल और पासवर्ड देंगे हम।
अच्छा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा है यहाँ से आ रहा है फॉर ईच के लूप से। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, तो भी यहाँ पर हमारे पास एक डेटा आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास माइग्रेशन से सारी फील्ड में से डेटा उठाकर ला रहा है। ठीक है, ये वापस से करके बता दूं एक दफा, समझ में आ गया या वापस करके बताऊं? पक्का? चले मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझा देती हूँ। सबसे पहले आप लोग पीएच सेलेक्टेड है ना आप लोगों का? लाइट ऑन करो। मैं मास्टर लिखा जब तक आप लोग डेटाबेस क्रिएट करो, डेटाबेस बनाओ, लाइब्रेरी तो प्रोजेक्ट बनाओ। रखो फोन। देखिए सबसे पहले डेटाबेस को सबसे पहले डेटाबेस नेम आएगा। ठीक है, डेटाबेस नेम आने के बाद हम क्या करते हैं, एक पीएचपी आर्टिसन में मॉडल
और मॉडल का नाम भी देते हैं, जैसे कि यूजर मॉडल दे दिया, यूजर मॉडल विद माइग्रेशन। ठीक है, ये देने के बाद हम यहाँ पर जब हमारे पास दो फोल्डर के अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास मॉडल क्रिएट होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या क्रिएट होता है, माइग्रेशन क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम माइग्रेशन पर जाते हैं, ठीक है, तो माइग्रेशन में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर क्या होता है माइग्रेशन में, हम कॉलम्स बनाते हैं ना, जैसे माइग्रेशन में मैंने दे दिया नेम दे दिया, ठीक है, आईडी दे दी, और